दिस इज हिमांशु सवाल। मैं एक बार फिर से आपके साथ हूँ रिलेशन फंक्शन चैप्टर लेकर। आज आपने फंक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स ये सब पढ़ लिए। आज मैं आपको क्वेश्चन करना बताऊंगा कि कैसे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि वो 1 1 ऑन 2 है। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक बहुत इजी क्वेश्चन के साथ मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ सिखाना। 4x + 3 एक फंक्शन है। ठीक, प्रूव दैट fx इज 1 1 एंड ऑन 2। अब ये क्वेश्चन अधूरा है जब तक क्वेश्चन के साथ डोमेन रेंज ना दी हो, तब तक क्वेश्चन अधूरा है। तो मैं लिख देता हूं फंक्शन सच दैट ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको हर क्वेश्चन में। इसका मतलब जो पहले वाला एलिमेंट है वो डोमेन और बाद वाला जो पहले वाला जो सेट है वो डोमेन और बाद वाला जो सेट है वो कोडोमेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक फंक्शन दे दिया 4x + 3। हमें इसे प्रूफ करना है कि ये 1 1 ऑन 2 दोनों है, नेचुरल नंबर इसका डोमेन है। तो 4 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं? 1 1 फंक्शन को प्रूफ करने का तरीका है बच्चों, लेट। देखो 1 1 प्रूफ करना है तो ये तरीका काम आएगा, और अगर प्रूफ करना है 1 1 नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं या एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और अगर आप दोनों काम कर दें तो बेस्ट है। वैसे यहाँ दोनों काम हो नहीं पाएंगे, या तो आपको एग्जाम्पल सोचना होगा या फिर ये मेथड। तो लेट x1 and x2 be the two values of x such that fx1 is equal to fx2। देखो मैंने जो लैंग्वेज लिखी सारा खेल इसमें है। मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा रहा हूं। मैं लिख नहीं रहा कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज किया, लेकिन कर दिया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि x1 x2 दो ऐसी वैल्यू है x की, यानी ये जो आपका डोमेन है जो नेचुरल नंबर है, यहाँ कोई दो ऐसी वैल्यूज हैं x की, x1 x2, जिनका फंक्शन के अंदर आंसर, ठीक भाई ये x होता है और ये fx होता है। तो फंक्शन के अंदर जो आंसर आ रहा है वो fx1 और fx2 दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका भी आंसर x1 वाले का भी और x2 वाले का भी बराबर है। कोई भी दो ऐसी वैल्यूज मैंने मान ली। तो इसका मतलब है मैं ये मान के चल रहा हूं कि दो ऐसी वैल्यू है जिनका आंसर एक है। इट मींस फंक्शन 1 1 नहीं है। मैंने माना कि फंक्शन 1 1 नहीं है जो लैंग्वेज लिखा है इसके अंदर। लेकिन अगर कुछ कंडीशन में ऐसी बना दूं कि x1 x2 इक्वल है, ठीक, अगर ऐसा मान के चलूं और x1 x2 दो वैल्यू ना आके दोनों की दोनों एक ही आ जाए, इसका मतलब एक ही रिलेशन बनाए, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से रिलेशन, मतलब x1 x2 दो ना होके एक प्रूफ कर दो तो काम हो जाएगा। और अगर दो अलग अलग वैल्यूज ये प्रूफ होके आई तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अगर 1 1 प्रूफ करना है तो हमें लास्ट में x1 x2 बराबर लाकर दिखाना होगा। और अगर ये प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 नहीं है तो x1 x2 इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या किया, fx1 बराबर fx2 मान के चले। अब fx ये है fx, यहाँ x के प्लेस पर x1 है तो इक्वल्स टू में इस वैल्यू में भी x के प्लेस पर x1 रख दो। ऐसे ही यहाँ x के प्लेस पर x2, तो 4x2 + 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू आ गई 4x1 इक्वल्स टू 4x2। 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। तो मैंने शो कर दिया कि जो दो वैल्यू में अलग अलग मान रहा था वो दो अलग अलग वैल्यू ना होकर x1 x2 एक ही वैल्यू है। और अगर ये एक ही वैल्यू है तो फंक्शन जो बन गया वो कैसा बन गया, 1 1 हो गया हमारा काम। कि जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इधर आपको सिर्फ इतना लिख कर दिखाना है। मैं कह सकता हूँ सो fx इज 1 1, तो जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया प्रूफ। ठीक, बहुत इजी है 1 1 प्रूफ करना, हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, 1 1 प्रूफ करने वाले में बिल्कुल यही मेथड चलेगा। बस कंडीशन भाई यहाँ तो डायरेक्ट नेचुरल नंबर था। अगर कोई क्वेश्चन आपको स्प्लिट करके दे रखा ऑड इवन में या किसी भी ऐसे पार्ट्स में, तो आपको x1 x2 के केस बनाने पड़ेंगे कि भाई एक पार्ट लिया जहाँ x1 x2 दोनों ऑड है, एक पार्ट लिया जहाँ x1 x2 दोनों इवन है, एक पार्ट लिया जहाँ x1 ऑड x2 इवन है।
तो ऐसे मिक्स करके हम करेंगे, करवाऊंगा आपको वो क्वेश्चन भी, फिलहाल इसको समझें अच्छे से। या बुक में ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर होगा। ऑन टू की मैं बात करता हूँ, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो ऑन टू फंक्शन क्या है कि डोमेन और कोडोमेन बराबर हो, ये तो कंडीशन लिखवाई थी ऑन टू की, कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना बचे जिसका मेरे माइंड में कोई ऐसा आंसर ना बचे जिसका क्वेश्चन आपने ना पूछा हो, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर करनी होगी। कोडोमेन हमें पता है नेचुरल नंबर है, हमको फाइंड करनी है रेंज। अब जिन बच्चों ने 11th क्लास में रेंज निकालने वाले क्वेश्चन ट्राई करे थे उनको ये एक्सरसाइज कुछ नहीं लगने वाली, जिन्होंने नहीं करे उनको बहुत समस्या आएगी, क्योंकि आप एक बार कांटेक्ट कर लें, जिन बच्चों ने पिछले साल करे थे 11th में उनसे कांटेक्ट करें कि उनको लास्ट ईयर कितनी समस्या आई थी। बहुत, मैं कह रहा हूँ इतने बच्चे परेशान थे कि भैया ये रेंज निकालनी नहीं आती। अब वो निकाल देंगे, क्योंकि अब उन्हें आ गई, पिछले साल बहुत बार गलतियां करके अब उनको निकालनी आ गई है। तो जो नए बच्चे रेंज निकालना सीख रहे हैं, जिन्होंने पहले मेहनत नहीं की है, मैं उनको पहले ही बता रहा हूँ परेशानियां आएंगी, लेकिन करने से वो परेशानी दूर होगी। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, 11th की बुक लेके प्रैक्टिस कर लो रेंज निकालनी। रेंज निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है ऐसे तो, लेकिन बस होता नहीं है, कुछ कुछ बच्चों पे होता नहीं जब वो प्रैक्टिस नहीं करते। जिस फंक्शन की रेंज निकालनी है उस फंक्शन को y मान लो, ठीक। fx की वैल्यू में पता है 4x + 3, उसको हमने y मान लिया। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, ये आ गई x की वैल्यू। अब आप y के प्लेस पर जो भी रख सकते हैं वो रेंज है, तो हम यहाँ y के प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक। यानी रेंज और कोडोमेन बराबर है। अब दिक्कत क्या, दिक्कत है दो, मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं कि कुछ भी रख सकता हूं। दो बातों का ध्यान रखना है, रूट के अंदर माइनस ना बने कभी भी, मतलब y के प्लेस पर वो नंबर नहीं रखना जो रूट के अंदर माइनस बना दे, तो यहाँ तो रूट ही नहीं है, टेंशन ही नहीं। दूसरा, डिनोमिनेटर में जीरो ना बने कभी भी, इन दो बातों का ध्यान रख के चलो। ये दो कंडीशन नहीं बननी चाहिए, अगर ये दो कंडीशन बनती है तो वो रेंज नहीं है। उसके अलावा जो भी नंबर है जो इन दोनों कंडीशन को नहीं बना रहे वो रेंज में आएंगे। ऐसा करने के बाद तो सिंस रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, और अगर आपको नहीं भी आती निकालनी, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको नहीं आ रही, तो यार आपको पता तो है ऑन टू प्रूफ करना है, ये आपके सामने है, कोडोमेन n है तो रेंज n ही आनी है, लिख दो, छोड़ो डायरेक्ट। तो रेंज कोडोमेन के दो एक नंबर तो मिल ही जाएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन में, रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो उसको fx इज फंक्शन ऑन टू भी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा इनवर्स निकालना। ऑन टू होने का मतलब है देयरफॉर इट इज इनवर्टिबल भी, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट मींस क्या है, इनवर्टिबल। मैंने आपको उनके मैथमेटिकल नाम बता दिए हैं, कभी कंफ्यूज हो, कोई क्वेश्चन आ जाए सर प्रूफ करो सरजेक्टिव और इंजेक्टिव, सरजेक्टिव का मतलब और इंजेक्टिव का मतलब दोनों आपको पता है, बाइजेक्टिव प्रूफ करो उसका भी मतलब आपको पता है, ठीक है। देखिए इन्वर्टिबल है, अब इनवर्स फाइंड कैसे करना है यार, f इनवर्स x को k मान लो, और अब क्या फाइंड करना है हमें, k, भाई k निकाल दो, वही फंक्शन का इनवर्स होगा। f इनवर्स x को जब k मान लिया, इनवर्स को अगर उधर भेजते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप समझ गए, ये बन जाएगा fk, fk का मतलब 4k + 3, 4k + 3 मींस ये हो गई वैल्यू x - 3/4, ठीक। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, f इनवर्स x, निकल गया इनवर्स, बस इतना काम है इनवर्स निकालने में, कुछ भी नहीं। तो आपको मैंने इसी क्वेश्चन में सब कुछ सिखा दिया, 1 1 प्रूफ करना, ऑन टू प्रूफ करना और इनवर्स निकालना, बस पूरी एक्सरसाइज में यही काम है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दूं, जो क्वेश्चन प्रूफ करने के 1 1 नहीं है उनका क्या करना है। पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा, हर क्वेश्चन का, मतलब जो भी क्वेश्चन अटकने लायक होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको अपनी तरफ से ही कुछ क्वेश्चन और कुछ बुक से भी लेके बताता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ करना है।
फंक्शन है। ठीक, चलिए ऐसा करना, जब आप इस वीडियो को कर लें तो मुझे डाउट भेज दें कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, उसके बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। इतने में आगे की वीडियोस बना लेता हूँ। क्लियर? हो सकता है अपलोड भी कर दूं, लेकिन आपको क्या करना है, इसके डाउट्स मुझे भेजने हैं, तब मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। देखो, एक फंक्शन में दे दूं आपको एक्स स्क्वायर, कहूं फंक्शन n से n तक है, तो फंक्शन 1 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर आप रखें, 1 रखो 1 आंसर आ गया, 2 रखो 4 आंसर आ गया, 3 रखो 9 आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन के दो आंसर हो, फंक्शन 1 1 ना हो ऐसी कंडीशन, या ऐसा नहीं होगा कि दो आंसर, मतलब ये वाली कंडीशन है यार, ये वाली दो क्वेश्चनों का एक आंसर भी नहीं बनेगा। पर अगर भाई रख के देख लो यार, कितने ही नेचुरल नंबर रख लो यार, रिपीट हो जाए तो मुझे बता देना कि जी फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 1 रखकर भी वही आंसर आ रहा है और 8 रखकर भी, ऐसी कोई कंडीशन बनेगी नहीं। फिर 1 का स्क्वायर अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, इनफिनिटी तक चले जाओ, सबका स्क्वायर अलग अलग ही आना है। लेकिन अगर मैं इसको नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर या रियल नंबर कर दूं, अब दिक्कत है, क्योंकि अब क्वेश्चन यही आएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा शो दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है, ये प्रूफ कीजिए। रियल नंबर से रियल नंबर तक ये दे दिया, या चेक कीजिए कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिंपल है, मैंने x के प्लेस पर रखा -1, आंसर आया 1। मैंने x के प्लेस पर रखा 1, तो भी आंसर आया 1। यानी कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि 1 रखने पर भी 1 आंसर आ रहा है और -1 रखने पर भी 1 ही आंसर आ रहा है। तो 1 1 है ही नहीं, दिख गया साफ। तो ऐसे लैंग्वेज कैसे लिखनी है, आप लिखेंगे हियर we get same value of fx for different value of x। यहां हमें x की डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम आंसर मिला, सेम आंसर मिला, therefore fx is not 1 1, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक, तो ये तरीका है नोट 1 1 प्रूफ करने का, एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आप कहते कि सर मुझे तो वैसे ही करके दिखाओ जैसे वो क्वेश्चन करा, तो यार ये गलती हो जाएगी, x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर, आप तो x1 x2 बराबर ला देंगे। तो जब आपको ये क्वेश्चन दिया हो कि प्रूफ करो कि 1 1 नहीं है, तो माइंड में सोचना है, या चेक करने को भी कहेगा तो भी सोचना है कि यार कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इसे 1 1 ना बनाती हो। तो ऐसी वैल्यू मिल गई तो लिख दो 1 1, नहीं मिली तो यार 1 1 है, फिर कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपका माइंड यहाँ बहुत ज्यादा यूज होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक, क्वेश्चन जो आपको परेशान करेंगे वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो है एग्जांपल 12 टाइप का। एग्जांपल 12 आपको थोड़ी दिक्कत कर सकता है, बाकी सभी एग्जांपल आप ट्राई कर लें। इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचने का जो ना हो, फिर भी जो बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आप जब मुझे बता देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे या क्वेश्चन आंसर्स में लिख देंगे कि जी ये डाउट है, अगर वो बहुत ज्यादा डाउट्स हुए तो मैं उनकी एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन है एग्जांपल 12। यहां दिया है फंक्शन fx। यार एक बात और ध्यान रखना, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चंस यही हैं बहुत सारे। ठीक, बस वहां कंपोजिशन आ गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज तो फिर मैं लगे बढ़ाऊंगा, है तो वहां भी इनवर्टिबल फंक्शन पर कंपोजिशन की मदद से है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी मैं वही बताऊंगा आपको, दोनों तरीके। फिलहाल आप इस एक्सरसाइज की बात करें तो फंक्शन है x + 1 x - 1 इफ x इज ओड, अगर x ओड है, इफ x इज इवन, ये शो करना है बोथ 1 1 ऑन टू दोनों है, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। देखिए ध्यान से, फॉर 1 1 फंक्शन, हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 1। तो यहाँ मैं कह रहा था आपसे, जब अलग अलग टाइप्स दे दिए तो पार्ट्स होंगे यहाँ। केस फर्स्ट, लेट x1 and x2 are two values of x
x1 x2 x की दो वैल्यूज हैं सच दैट, इस हिसाब से है ये वैल्यू कि fx1 बराबर है fx2 के एंड x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू ओड। तो वैल्यू ओड है, ओड नंबर तो पता होंगे ना यार आपको, ओड नंबर वो जो 2 से डिवाइड ना हो, इवन वो जो 2 से डिवाइड हो। तो x1 x2 ओड है, ये मैं मान के चल रहा हूं पहले केस में। दूसरा केस बनाऊंगा जब x1 x2 दोनों को इवन मानूंगा, और तीसरा केस बनाऊंगा जब एक को इवन एक को ओड मानूंगा। ठीक, मुझे इसे वन प्रूफ करना है यार, सिंपल है। fx1 ओड है तब हमें क्या रखा, फंक्शन चलेगा x प्लस वन। इट मींस इसका आंसर आ गया x1 प्लस वन, और यहाँ fx2 यानी x के प्लेस पर x2 रख दें इसमें ही, क्योंकि ओड है x2 भी, तो x2 प्लस वन। तो ये वैल्यू आ गई x1, ये कैंसिल, इक्वल्स टू x2। ये ही तो चाहिए था, फंक्शन हो गया। कब, वन वन प्रूफ हो गया, लेकिन सिर्फ कब, जब दोनों ओड हैं तब के लिए। तो अभी दूसरा केस भी करना है। अभी मैं लिख नहीं सकता कि फंक्शन मेरा वन वन हो गया। अब मैं फिर से वही लैंग्वेज लिखूंगा, लेट x1 एंड x2 आर टू वैल्यूज ऑफ x such that fx1 is equals to fx2 when x1 comma x2 belongs to even। x1 x2 even है, अब रखो यार इवन प्लेस पर यहाँ, तो x1 माइनस वन यहाँ रखो, x2 माइनस वन, ये कैंसिल, x1 x2 बराबर आ गए, तो ये भी यही कंडीशन आ गई कि हाँ जी वन वन है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट फोर केस थर्ड जो मैं कहूंगा ये है, एक को इवन, अब लैंग्वेज आप लिख लेना यार खुद, fx1 equals to fx2 और सच दैट x1 तो मैं इवन मान लूं, कोई सा भी एक, और x2 मैं ओड मान लूं, मतलब एक नंबर इवन और एक ओड होगा, तब क्या कंडीशन आएगी ये देखना है। तो x1 इवन है, इवन वाला फंक्शन चला दो, x2 ओड है, ओड वाला फंक्शन चला दो। अभी कटने तो है नहीं, माइनस वन प्लस वन, तो कंडीशन बनी x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन बनी। तो यहां तो ये बात प्रूफ नहीं हुई कि x1 x2 बराबर है, तो आप क्या कहेंगे कि फंक्शन वन वन नहीं है? नहीं। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब x1 x2 बराबर ना आए, बहुत जरूरी बात है यार, बहुत जरूरी, बहुत सारा डाउट आपका यहाँ खत्म होगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बता दी, x1 x2 बराबर है तो वन वन है। मैंने ये तो बताई नहीं जब बराबर नहीं है तब क्या है, तो समझिए ध्यान से इस बात को। जब ये बराबर नहीं है तो जो कंडीशन आई उसको आप चेक कीजिए कि क्या ये कंडीशन संभव है। अगर ये कंडीशन संभव है, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा हो सकता है कि x1 x2 का डिफरेंस 2 आ जाए, अगर ये पॉसिबल है तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। ध्यान रखना, पॉसिबल है तब ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। और अगर x1 x2 के लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, अगर ये बात इम्पॉसिबल है, नॉट ट्रू है, तो ये वन वन है, तब x1 x2 वन वन है। ठीक, तो क्या करना है हमें, ये देखना है ये बात पॉसिबल है या नहीं। अब आप खुद बताओ, एक इवन नंबर, ये इवन नंबर है x1 और x2 है एक ओड नंबर, तो इवन में से ओड घटाऊंगा तो क्या कभी 2 बच सकता है? खुद सोचो, कोई भी इवन नंबर, मैंने रैंडमली एक इवन नंबर उठा लिया 8, इसमें से मैं कोई ओड नंबर घटाऊं, यार ओड नंबर 7 हो सकता है, ओड नंबर 5 हो सकता है, ओड नंबर 9 हो सकता है, ओड नंबर 11 हो सकता है, ओड नंबर 3 हो सकता है। घटाओ, क्या आया 1, क्या आया 3, क्या आया -1, यहाँ क्या आया -3, यहाँ क्या आया 5। यानी कुल मिला के जो आंसर आ रहे हैं वो कुछ भी आए पर ओड आएंगे। किसी भी इवन में से ओड घटा लेना, आंसर ओड ही आएगा, किसी भी इवन में से, चाहे 8 की जगह आप चाहे 6 रख लो, कुछ भी रख लो यार, आंसर ओड ही आएगा। यानी 2 आना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो कंडीशन बन के आई है ये पॉसिबल नहीं है।
बिकॉज कारण भी लिख दो चाहे, बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन एंड ओड कैन नेवर बी 2, इवन और ओड का डिफरेंस 2 नहीं हो सकता। और अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन 1 1 है, और अगर ये कंडीशन पॉसिबल होती तो फंक्शन 1 1 ना होता। भाई कंडीशन आई कि भाई x1 x2 को हम बराबर मान के चले, हम फंक्शन को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं फंक्शन 1 1 नहीं है, और लास्ट में कंडीशन ऐसी आ गई जो गलत है, इट मींस फंक्शन 1 1 है। जैसे आप √2 प्रूफ करते थे क्लास 10th में, √2 को रेशनल मान लिया, लास्ट में लाके दिखा दिया कि जो बात निकल के आई ये तो गलत थी, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इट मींस √2 रेशनल नहीं इरेशनल है, जबकि लेट किया था रेशनल। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम फंक्शन को शुरू में ही कह रहे हैं 1 1 है ही नहीं, और 1 1 नहीं मान के चले, और लास्ट में निकल के जो आया वो गलत आई बात कि भाई ये बात गलत है, इट मींस जो हम मान के चले थे वो गलत था, यानी फंक्शन 1 1 है। ठीक है, चलो अब बात करूं मैं ऑनटो की। मैं इसे रफ कर रहा हूं, 1 1 प्रूफ हो गया है, अब बात करनी है ऑनटो की कि ऑनटो की क्या कंडीशन है। तो फॉर ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन के लिए ऑनटो फंक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, फंक्शन है मान लीजिए fx जैसे लिखा, हम दोनों केस में, यहां भी दोनों केस लेंगे, एक बार तो मैं x को इवन मान लूं, तो जब x इवन है तब फंक्शन है x प्लस 1। मैंने आपको क्या बताया, कोडोमेन और रेंज बराबर करनी है। कोडोमेन निकालने का तरीका क्या बताया कि भाई फंक्शन को y मान लो और x की वैल्यू फाइंड करो वहां से, तो x की वैल्यू आ गई y माइनस 1। अब y क्या हो सकता है, कह रहे हो सर आपके हिसाब बताए हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना तो रूट ना अपॉन में जीरो आने की कोई कंडीशन, यानी रियल नंबर लिख दो या नेचुरल नंबर लिख दो, लेकिन y की कंडीशन इस बात को भी सेटिस्फाई करे कि y के प्लेस पर मैं ऐसा क्या रखूं कि x का आंसर इवन आए। अब खुद सोच लो यार, यहां कोई इवन नंबर रख दिया 5 6 रख दिया, 6 में से घटाओगे 5, x की वैल्यू आएगी ओड, हमें चाहिए x का आंसर इवन, और x इवन तभी आ सकता है जब y कोई भी ओड नेचुरल नंबर हो। ठीक, क्वेश्चन में देखना है एक बार जरा, ये क्या दिया है, रियल नंबर दिया है, क्या दिया है, नेचुरल है, ठीक है, हाँ, तो ओड नेचुरल नंबर हो, क्लियर, ये कंडीशन। अब केस सेकंड, जब x ओड होगा, अब जब x ओड है तो फंक्शन चलेगा x माइनस 1, फंक्शन को मान लिया y, यानी x माइनस 1 को मान लिया y, यानी x की वैल्यू आ गई y प्लस 1। अब y के प्लेस पर ऐसा क्या रखूं कि x ओडा है, तो यार y के प्लेस पर इवन ही रखना पड़ेगा, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि x को भी नेचुरल नंबर लाना है, तो यहाँ ओड नेचुरल नंबर रख लो, यहाँ इवन नेचुरल नंबर रख लो। कंबाइंड जो डोमेन कोडोमेन रेंज आई, कंबाइंड जो रेंज आई वो रेंज क्या आई भाई, ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो रेंज क्या आएगी, नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर ही है, क्वेश्चन में दिया आपको। तो सिंस रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, रेंज और कोडोमेन बराबर है, देयरफॉर fx इज ऑनटू, fx ऑनटू है, और ऑनटू है तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी है। ठीक, वैसे कह नहीं रखा तो आप करें मत, सिर्फ यहीं तक छोड़ दें, 1 1 ऑनटू प्रूफ करना है, हो गया। अब आप इसके सभी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी मैं आपको उस हिसाब से वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक यू।